नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जीनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, स्टॉक जीनी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि स्टॉक जीनी की जो फैमिली है उसने जो है 11,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है उसे भी पूरा कर लिया है। और इसी के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि दिवाली तक यानी 3 नवंबर तक जो भी हमारा सेटअप यानी जो हमारा जीनी सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी मार्केट में ऑलमोस्ट 80 to 90% तक जाती है, वो सेटअप पे हम लोग आज की डेट में जो है आज से 3 नवंबर तक हम लोग उस पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यदि आप ये सेटअप लेना चाहते थे और आप लेना चाह रहे हो और अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप जो है 3 नवंबर तक इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो, यानी आप इंस्टेंट 1,000 रुपये का डिस्काउंट इस पर ले सकते हो। अभी की मैं यदि बात करूं तो जो इसका प्राइस है वो यदि आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो इसका जो प्राइस है 5499 प्राइस है, जिसमें कि 2150 का डेटा इंक्लूडेड है, यानी अभी भी डेटा इंक्लूडेड ही रहेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ ये जो आप स्कैन कोड देख रहे हो यहाँ पर स्टॉक जेनी का जो स्कैन कोड है यहाँ पर आपको स्कैन करना है और 1000 माइनस करना है और पेमेंट करना है और आपको info@stockgenie.com पर जो है रिसीट को मेल करना है और आपको ये फाइल मिल जाएगी विद 1 मंथ डेटा। और ये जो ऑफ़र है मैं वंस अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफ़र है वो 3 नवंबर यानी दिवाली तक बिल्कुल अवेलेबल है। तो 3 नवंबर तक आप ये सेटअप जो है ले सकते हैं विद 1000 डिस्काउंट। तो आइए अब जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जाता है, बट एक डायरेक्शन हमको क्लियर नहीं होती है कि मार्केट एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसको हम डेटा की हेल्प से यानी अपना जो जीनी सेटअप है उसकी हेल्प से कैसे पता लगाएंगे और कैसे अपने ट्रेड को और ज़्यादा सिक्योर करेंगे। हमारे डेटा पे तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आती हैं, बट वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, कब अपने ट्रेड से निकल जाना चाहिए और कब हम अपने ट्रेड में जो है रह सकते हैं और एक इंतज़ार कर सकते हैं कि जब तक डेटा नेगेटिव नहीं होता है तब तक हम अपने ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। पीछे यानी कि मेरा मतलब है कि फ्राइडे का जो मार्केट है उसके दिन का जो डेटा है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उस दिन का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब इस तरह का डेटा बनता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जिगजैग आता है, तो आपको करना क्या चाहिए, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, सेंटिमेंट के साथ साथ आपको कैसे डेटा को भी पढ़ना आना चाहिए। तो आइए चलते हैं सीधे अपने जीनी सेटअप पे। तो ये है अपना जीनी सेटअप जो आप देख रहे हो। इस तरह का सेटअप आप सभी लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो उनको मालूम है कि इसका जो एक्यूरेसी है कितना ज़बरदस्त इसका एक्यूरेसी है और कितना बढ़िया से ये जो है ट्रेड को निकाल कर देता है। टोटली डेटा बेस्ड है, इसमें हर तरह का जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। लाइव मार्केट में पूरा डेटा यहाँ पर आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि डेटा को हमको यूज़ कैसे करना है। तो अब मैं बात कर रहा था कल कि 2 तरह के मूव्स होते हैं मार्केट में, एक होता है स्पेकुलेटिव मूव और एक होता है रियल मूव। तो कैसे डिफ्रेंशिएट आप करोगे कि कौन सा मूव जो है एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है और कौन सा मूव जो है रियल है, किस डायरेक्शन में आपको रहना चाहिए और किस तरफ आपको मजबूती से खड़ा रहना चाहिए मार्केट में। तो आप समझो, मैं आपको ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपको लग रहा है कि यार ट्रेड तो मेरे एनालिसिस के साथ मैंने सही लिया, बट ऑल ऑफ सडन आप देख रहे हो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको उस टाइम पे एकदम से नहीं घबराना है, थोड़ा सा डेटा पे रिलाई करना है, डेटा को देखना है कि डेटा बन क्या रहा है। तो यदि मैं फ्राइडे की बात करूं तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहां से 200 पॉइंट नीचे यानी 613 का उसने बॉटम बनाया, 613 का बॉटम बनाया और वहां से ऐसा लगने लगा जिस हिसाब से डेटा था कि भाई शायद ये थोड़ा सा अब जाके डिप आएगा और वहां से हम लोगों को एक पुट में एंट्री करनी चाहिए और हम लोगों ने शायद करा भी पुट में एंट्री, राइट। और हुआ क्या उसके बाद वापस से 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है कि जब इस तरह का एकदम से अप मूव आया, डाउन आया, फिर एकदम से अप मूव आया,
या अप मूव आता और एकदम से डाउन मूव आता। तो ऐसे सिनेरियो में हमें करना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा ओपनिंग प्राइस है हम लोगों ने यहाँ पर ये डाल दिया इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डालते हैं एज पर द स्ट्रैटेजी, हम लोगों को देखना क्या होता है। यहाँ पर भी आपको डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट लाइव नहीं है। अभी यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें एक्चुअली में देखना है। तो यहाँ से आप सुबह से देखेंगे हम लोग कि जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। तो आप ये देखो 9:18 पे ये हम लोगों ने शुरू किया, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:17 9:18 से ये डेटा आना चालू होता है। आप ये समझो कि आपने यदि कोई ट्रेड लिया एज पर दी डेटा कि भाई डेटा टोटली नेगेटिव है, आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ 2 लाख और यहाँ लगातार बढ़ता जा रहे हैं। यानी कॉल राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं, पुट राइटर्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि जो कॉल राइटर और पुट राइटर्स का जो रेशियो है बीच में वो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स है। तो यहाँ पर मार्केट में मंदी तो दिख रही है, मगर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट इररिस्पेक्टिव टू द डेटा ये अगेंस्ट जा रहा है डेटा की, और हमें कुछ ऐसा डायरेक्शन या ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है सेटअप पे डीप में कि क्या होने वाला है। ये मैं उस केस में कह रहा हूँ कि जब आपने कोई ट्रेड लिया है और आपका जो मार्केट है वो आपके अलग डायरेक्शन में जा रहा है, या तो आप अपना सिंपली अपना जो है एसएल रूल को फॉलो करें और 25-30 पॉइंट का आपका एसएल लगता है आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए, या फिर यदि आप में जो है आप यदि आप ट्रेड को मैनेज करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि किधर मार्केट का जो रुख होने वाला है, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जब डेटा कॉल राइटर की तरफ एकदम डेटा बढ़ रहा है और पुट राइटर धीरे धीरे थोड़ा सा आप देख रहे हो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है और धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है यहाँ पे, और कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हमें इधर भी कुछ चेंजेस हमें नहीं दिख रहे हैं डेटा पे। जो इस वाले टेबल के आप देखो यदि बात करो तो हमारा जो एक स्ट्राइकिंग जो परसेंटेज चेंज है वो ऑलमोस्ट 25% से ऊपर है, कुछ चेंज होता है तब हम अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे थ्रू आउट द डे हमें कभी भी 25% से ज़्यादा का नेगेटिव डेटा नहीं दिखाई दिया। थ्रू आउट द डे हमें यहाँ पे पुट सिग्नल दिखता रहा, यानी पुट राइटर्स जो है कमज़ोर थे, कॉल राइटर्स हैवी थे। तो यहाँ पर जो भी अप मूव था, आप समझने की बात की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो भी अप मूव था वो एक स्पेकुलेटिव मूव था, यानी वो एक ऐसा मूव था जो बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह सकता था एज पर दी डेटा। और आप सभी जानते हैं कि हुआ क्या मार्केट में कि थोड़ा सा अप मूव आया, एक बार ये ऊपर गया 900 के पार भी गया, 250-300 पॉइंट तक ऊपर चला गया, तो वहाँ से वापस नीचे आया। टोटल बॉटम को उसने जो है रिस्पेक्ट किया, 613 का पहला बॉटम था, दूसरा 615 बनाया। यानी आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेटा पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में मजबूती नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एक बियॉन्ड द लिमिट मार्केट ऊपर चला गया, एकदम से तगड़ी वोलेटिलिटी दिखी हमें। लेकिन हमारा जो ट्रेड होना चाहिए दोस्तों वो यही होना चाहिए कि हमें जितना भी अपसाइड मिलेगा ऐसे सिचुएशन में हम वहाँ पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऐड करते चलेंगे और वेट करेंगे जब तक कि डेटा पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है। डेटा यदि चेंज होना स्टार्ट होता है, यानी डेटा में हमें कुछ मेजर चेंजेस दिखने लगते हैं, तभी हम जो है अपनी ट्रेड से निकलने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं चेंजेस की यदि बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो लगातार डेटा में आपको बढ़ोतरी दिख रही है, कॉल राइटर्स कहीं भी घटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी 3 मिनट्स 5 मिनट्स में जो है डेटा कॉल राइटर्स का इररिस्पेक्टिव टू पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं। यदि पुट राइटर्स 5% बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहे हैं, यदि ये थोड़े से बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहे हैं। यदि कॉल राइटर्स घटते हुए नज़र आते हमें, बहुत ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घटते हुए नज़र आते, तब हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से जो है हम लोगों को निकलना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है हमें वहाँ से बुक करते रहना चाहिए। यानी आप समझो कि डेटा पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन ऐसा फ्राइडे में एक भी टाइम में यदि डेटा को आप रीड करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ से लेके पूरा डेटा यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो कहीं भी एक ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला जो ये बता रहा हो कि ये जो अप मूव है ये बहुत ही जो सस्टेनेबल मूव है, ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, आपको निकलना चाहिए। नहीं,
हाँ, जो 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि आपको एसएल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यदि आप नए हैं मार्केट में तो आपको निकल जाना चाहिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी भी जब आप ढूंढ रहे हो तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो डेटा पे ज़रूर रिलाई करो, क्योंकि जब इस तरह का डेटा आता है तो यदि आप थोड़ा सा अपना एसएल को भी एक्सटेंड करोगे तो आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि मार्केट में क्लियर इंडिकेशन आपको ये दिख रहा है इस डेटा को देखते हुए कि भाई कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैवी है मार्केट में, पुट राइटर्स उतना जो है मजबूत नहीं दिख रहे हैं, तो मार्केट को गिरना चाहिए। यदि ये अभी नहीं गिर रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, तो हमें भी थोड़ा अपने ट्रेड के साथ समय देना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को, जितनी भी स्ट्रैटेजी हमारे पास है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें अपना एसएल है, यदि एसएल पे हमारा ट्रेड जा रहा है तो यदि हमने पिछले दिन प्रॉफिट बनाया है तो उस प्रॉफिट को या उस जो वहाँ से थोड़े से पॉइंट्स हम बोरो कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस रहना है, ज़्यादा उस पर रिलाई करना है, और फिर देखेंगे हम लोग कि रिजल्ट जो है हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आपको रॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से कॉल बाय की तरफ चले जाना है, क्योंकि यदि आप अप साइड जब बिल्कुल ऊपर चला जाएगा कॉल बाय लोगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको डेटा सपोर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेटा क्या सपोर्ट कर रहा है? डेटा सपोर्ट कर रहा है भाई मार्केट में मंदी है, बेरिशनेस है, मार्केट का जो ये मूव आ रहा है, अप साइड का जो मूव आ रहा है, ये एक स्पेकुलेटिव मूव है, ये एक रियल मूव नहीं है। रियल मूव क्या है? रियल मूव मार्केट को डाउन आना ही आना है। ऐसे ही इसका सीधा उल्टा होता, समझो कि मार्केट में पुट राइटर्स तेजी से बढ़ रहे होते, कॉल राइटर्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे होते, उस केस में यदि हमने पुट बाय किया है तो हमें निकलना चाहिए। यदि हमने कॉल बाय किया है और मार्केट थोड़ा गिर रहा है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डिप पे बाय करके उसका फ़ायदा उठाएं, डेटा के साथ चलिए। डेटा हमें दिख रहा है ऐसे सिचुएशन में कि पुट राइटर्स तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, कॉल राइटर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं और अभी भी मार्केट में जो है तेज़ी है। तो ऐसा सिचुएशन में हम कॉल में ज़्यादा देर तक वेट कर सकते हैं, इवन थोड़ा लंबा भी वेट कर सकते हैं, और उसमें अपने जो एसएल हैं उससे ज़्यादा का भी हम वेट कर सकते हैं। और वहाँ पर हमें यदि ऐड करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो ये सेटअप है ये आपको बताता है कि कौन सा मूव जो है स्पेक्युलेटिव मूव है और कौन सा मूव जो है रियल मूव है। यहाँ से आप इस डेटा को भी यदि आप समझते हो, इस डेटा को भी आप देखते हो, तो यहाँ भी आपको यदि कुछ ऐसा बड़ा चेंजेस दिख रहा है तभी आप सोचो कि हाँ यार मार्केट में कुछ जो है चेंजेस होने वाला है, कुछ उलटफेर होने वाला है। भले ही बड़ा उलटफेर हो, ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा पेशेंसली और कामनेस आपको दिखानी है थोड़ा मार्केट में। एकदम से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फ्राइडे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत ऊपर चला गया मार्केट। जिन्होंने भी पुट को बाय किया स्टार्टिंग में, शुरू में, तो वहाँ पर उनको लॉस होने स्टार्ट हो गए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, प्री ओपनिंग जो एनालिसिस होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्री ओपनिंग जो है उस दिन का काफ़ी नेगेटिव था। हम लोगों ने देखा 17,858 का हाई बनाया था, 17,650 का लो बनाया था प्री ओपनिंग में। तो ये एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि मार्केट अभी जो करंट प्राइस है कहाँ पर है मैक्सिमम। यदि 18,858 के आसपास जाके वहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता, वहाँ पे उसने वहाँ पर गया, वहाँ से वो 900 तक गया, तो वहाँ तक हमें लगा कि ये जो लेवल है ये यदि आता है तो इसके आसपास से नीचे आने के इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, 18,858 गया, 17,858 गया, वहाँ से थोड़ा सा और 40-50 पॉइंट ऊपर गया और फिर वापस से नीचे आया। और वापस से नीचे कहाँ पर आया? 17,650 का प्री ओपनिंग लो था, उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो लेवल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप कंटिन्यूसली आप देखो, 2-3 दिन से आप देखोगे, यदि आप फॉलो करते हो प्री ओपनिंग एनालिसिस का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हो, तो आप ये देखोगे रोज़ जो प्री ओपनिंग का हाई है और जो लो है उसको टच किया जा रहा है मार्केट के द्वारा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो एक हमारे पास एक लेवल हमारे पास ऑलरेडी सुबह में 9 से 9.5 9.7 तक हमारे पास ये लेवल भी आ जाता है। और इसके जो टॉप लेवल पे हम लोगों को पुट बाय करना है, बॉटम लेवल से हमें सोचना है कि यहाँ से थोड़ा सा यदि हमें क्विक ट्रेड करेंगे तो वहाँ से हम लोग जो है कॉल को बाय करके चल सकते हैं। और लेकिन हमें वहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुक करना है और हमें अपने डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना है। यदि डेटा हमारे सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है, यदि हमारा जो ट्रेड सेंटीमेंट नेगेटिव है और डेटा भी नेगेटिव आ रहा है, तो हमें उस ट्रेड में हम थोड़ा सा लंबा रुक सकते हैं। और यदि बीच में हमें कुछ डेटा में
ऑल ऑफ सडन चेंजेस आ जाता है तो हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जब सेंटिमेंट ट्रेड बनाते हैं तो आपके पास ये देखिए एफआई का डेटा है ऑलरेडी नेगेटिव था, ओवाई ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था नेगेटिव, एसजीएक्स थोड़ा सा पॉजिटिव था, प्री ओपनिंग पॉजिटिव था, ये टोटल सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव था, डेटा भी नेगेटिव आ रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में ये जो अप मूव्स होते हैं ये एक स्पेकुलेटिव मूव होते हैं। और इसके उलट यदि होता है, यदि मान लो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो भी एक स्पेकुलेटिव मूव होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग मैं कह सकता हूँ होता है। तो इस तरह के सिनेरियो में हमें डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना बनता है और हम लोगों को रिलाई करना भी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्पेकुलेटिव मूव को हमें पकड़ना है, किस तरीके से रियल मूव को पकड़ना है। और हमें हमेशा जो ट्रेड है, जिस तरफ जो मूव है, जो रियल मूव का जो डायरेक्शन है, जो जिस तरफ हमें डेटा बता रहा है कि इस तरफ मार्केट जाना चाहिए, तो उसी तरफ हमें जो है ट्रेड अपना पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सही डायरेक्शन में ट्रेड हम पकड़ेंगे तो हमें हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसका जो रेशियो है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो भी आपका ट्रेडिंग सेशंस रहे वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, मैं यही कामना करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पे और हम लोग कल मिलेंगे लाइव सेशंस में। और यदि आप में से कोई भी लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकता है। मैं एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में 8:45 टू 10 o'clock तक लाइव आता हूँ। वहाँ पर मैं अपना जो एनालिसिस है, जिन सेटअप से रिलेटेड जो भी एनालिसिस हैं और जो ट्रेडिंग्स हैं वो शेयर करता हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो किस तरीके से आप लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।